कैसे हो? ये आज आपका सेकंड लेक्चर है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन एसएसटी का। तो इसके इसके अंतर्गत हम आज आपको पढ़ाएंगे कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन किस प्रकार से भारत में हुए, ये क्यों उत्पन्न हुए, इनके क्या कारण थे, इनके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से पढ़ने पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले चैप्टर में जो हमारा था 1857 की क्रांति, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 1857 के जो कारण थे, उन कारणों में से धार्मिक और सामाजिक कारण भी थे, उन कारणों के जो अंग थे उन कारणों में। तो उसमें बताया गया था कि जैसे 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर एक्ट लाई थी। तो चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए छूट प्रदान कर दी गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्मों में काफ़ी कमियां हैं। वो इन्हीं कमियों का लाभ उठाकर वो इस भारत में ईसाई धर्म की स्थापना कर सकेंगे। वो इसके अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को वो फंड भी रिलीज़ करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी क्रम में उन्होंने जो लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध सिद्धांत भी लाए थे। गोद निषेध सिद्धांत का पर्याय था कि जो लोग ईसाई धर्म अपना लेते थे तो उन्हें तो उत्तराधिकारी मिल जाता था उनके संतानों को, और जो ईसाई धर्म नहीं अपनाते थे तो उन्हें उत्तराधिकार नहीं मिलता था। जैसे मैंने तो पिछले चैप्टर में मैंने बताया था। तो ये थे हम। अब इसके अंतर्गत आते हैं कि जब अगर ये सुधार नहीं किए जाते धर्मों में, जैसे इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा, तो भारत में ये होता कि ईसाई धर्म जो बहुत ज़्यादा फैल जाता और हिंदू धर्म बिल्कुल समाप्ति की ओर चला जाता। तो इसी क्रम में जो कुछ विद्वान लोग थे, उन्होंने आगे बढ़ते हुए हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को दूर करने के लिए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन किए। इस क्रम में सबसे पहले आते हैं जो भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत जो राजा राम मोहन राय हैं, जिन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। इन्हें ही भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। इनके बाद आते हैं जो अगले जो आते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। 1828 में तो हुई थी राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की, और 1875 में हुई थी, 1875 मुंबई में हुई थी हमारे आर्य समाज की। इसी क्रम में आगे आता है कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य जो स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, तो उन्होंने भी एक मिशन की स्थापना की जिसे रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना जाता है। और इसी क्रम में अन्य चलते गए। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जो कि बाहर हुई थी, अमेरिका में हुई थी, और उसके बाद फिर उसे भारत में लाया गया। और आयरिश महिला एनी बेसेंट ने हिंदू धर्म से इतने प्रभावित हुई कि उन्होंने अपना धर्म ही त्याग दिया और हिंदू धर्म को मान लिया, और कहने लगी कि भारत हिंदुत्व के बिना बिल्कुल कुछ नहीं है, भारत में इतनी प्रभावित हो गई। तो इस तरीके से ये क्रम चलता जाता है, जिसके बारे में आपको अभी विस्तार से बताऊंगा कि ये। तो अब आते हैं सबसे पहले राजा राम मोहन राय। इनका जन्म 1774 ईस्वी में हुआ और 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है तथा आधुनिक भारत के निर्माता के और पिता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने 1809 में सर्वप्रथम एक फारसी में एक ग्रंथ लिखा था, तुफुकुल मुहिद्दीन। इस ग्रंथ में इन्होंने बताया था कि भारत में जो है क्या होता है कि भारत में बहुदेववाद है, मतलब कि बहुत सारे देवता उनको पूजते हैं। उनका मानना था कि ईश्वर की आराधना के लिए किन्हीं देवी देवताओं की मानने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हृदय से ईश्वर को मान सकता है। वो मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरोधी थे। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा सही नहीं है, एक तरह से पाखंडवाद और अंधविश्वास है। इसी क्रम में बताते हैं कि तुफुकुल मुहिद्दीन का जो उन्होंने फिर हिंदी में अनुवाद किया, क्योंकि वे विभिन्न भाषाओं के ज्ञानी थे, जैसे हिंदी, फारसी, संस्कृत, यूनानी आदि भाषाओं के जानकार थे, अच्छे जानकार थे, और ये पत्रकार भी थे। इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं भी लिखी, मिरातुल अखबार नामक पत्रिकाएं लिखी, संवाद कौमुदी लिखी, मतलब इस तरह से अखबार भी लिखे इन्होंने। और इन्होंने क्या 1815 में एक आत्मीय सभा और 1816 में एक वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की, जो संगठन थे। तो जिस तरह से ये हिंदू धर्म की बुराई करते थे, तो उस समय जो ईसाई मिशनरी थे वो भारत में उस समय भारत में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी क्रम में
1820 में उन्होंने ईसा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक एक पुस्तक लिखी, क्योंकि ईसाई मान रहे थे कि जिस तरह से ये धर्म की बुराई करते हैं हिंदू धर्म के, तो ये आज न कल ईसाई हो जाएंगे। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन इसमें कुछ कमी है। इस धर्म से भागने की बजाय इस धर्म की जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जाए। तो उन्होंने बताया था कि 1820 में जो हमारी ये जीसस प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस बुक आई थी, तो उनका मानना था कि ईसाई धर्म में भी ईसा मसीह को चमत्कारी शक्तियों का ईश्वर बताया गया है, कि उनके पास बहुत सारी चमत्कारी शक्ति थी, जबकि ये मानते थे कोई किसी व्यक्ति में चमत्कारी शक्ति नहीं हो सकती। ये पाखंडवाद के बिल्कुल विरोधी थे। तो इसी क्रम में आगे चल कर के इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की कलकत्ता में। ये सवाल बहुत आता है, ध्यान रखना बच्चों, कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, किस साल की, कहाँ पर की, ये बहुत सवाल आता है। आपके बीटीसी में भी आएगा और आप आगे आप और भी परीक्षा दोगे तो उनमें भी आता है। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे जो राजा राम मोहन राय थे, ये ब्राह्मण परिवार से थे, जो बंगाली थे। ज़्यादातर जितने भी धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, ज़्यादातर बोलना, मैं सभी को नहीं बोलता, बंगाल से या बम्बई मद्रास से ही हुए हैं। तो इन्होंने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। और जैसा कि मैंने बताया था कि 1829 में जब सती प्रथा पर रोक लगी, तो इससे जो पिछले चैप्टर में बताया था मैंने कि सती प्रथा पर जब रोक लगी तो क्या हुआ कि जो भारत के जो रूढ़िवादी लोग थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, और जिसके कारण 1857 क्रांति के सामाजिक कारणों में से एक कारण बना। तो ये सती प्रथा के बिल्कुल विरोधी थे। इनका मानना था कि सती प्रथा जो भारत में हिंदू धर्म पर कलंक है, इसकी रोक होनी चाहिए। तो इसी के लिए प्रयास करते थे। तो इसी जो उस समय तत्कालीन लॉर्ड गवर्नर वेंटिक थे, जो भारतीय गवर्नर जनरल थे, विलियम वेंटिक थे, वो एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। तो उन्होंने इनके काम को सराहा और सहयोग दिया, और अंत उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई। और ये रोक बंगाल, बम्बई और मद्रास, जो उस समय प्रेसिडेंसी थी, वहाँ से ये शुरू हुई। फिर शुरू हुई। इसके बाद 1830 ईस्वी में, उसके बाद 1830 ईस्वी में अकबर जो द्वितीय जो मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने इन्हें ब्रिटेन भेजा। उन्होंने ब्रिटेन इसलिए भेजा था कि उनका कहना था कि तुम ब्रिटेन जाओ और वहाँ जा कर के बताना वहाँ के शासक से या राजा से कि हमारे साथ किस तरह का ईस्ट इंडिया कंपनी व्यवहार कर रही है। इसके लिए इन्होंने, अकबर ने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा, और वहाँ से लौटने के बाद उन्हें राजा की उपाधि दी। तो ये भी सवाल कई बार आ जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो वो अकबर द्वितीय ने दी। अकबर द्वितीय ने दी। इसी क्रम में जब वो ब्रिटेन गए थे, तो ये भी सवाल कई बार आ जाता है, जब ब्रिटेन गए थे वो समुद्र के रास्ते से गए थे, क्योंकि जो भारतीय जो रूढ़िवादी अंधविश्वासी लोग थे, उनका मानना था कि जो समुद्र के रास्ते विदेश जाएगा तो वो अछूत हो जाएगा। तो इसी धारणा को दूर करने के लिए वो समुद्र के रास्ते से ब्रिटेन गए, और समुद्र के रास्ते से ब्रिटेन जाने वाले वो पहले व्यक्ति थे भारतीय, जो समुद्र के रास्ते ब्रिटेन गए। इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए गए थे। उनका कारण था कि इसी अंधविश्वास को मुझे दूर करना है, और इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए वो ब्रिटेन के समुद्र के रास्ते से 1833 में इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो गई। 1833 में इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया 2 भागों में। ब्रह्म समाज के एक बना ब्रह्म समाज, एक आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का जो कमान थी वो थी देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में, और जो आदि ब्रह्म समाज जो चला रहे थे वो केशव चंद्र सेन चला रहे थे। तो अब आते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था कि जो मूर्ति पूजा है उसका विरोध किया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि बहुदेववाद, बहुत सारे देवताओं को मानने की बजाय या मूर्ति पूजा करना किसी भी एंगल से सही नहीं है, किसी भी तरीके से। उनका मानना था कि जो हमारे हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है, जाति के आधार पर हम भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, और सती प्रथा है, जब किसी का पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को जिंदा आग में जला दिया जाता है, या दास प्रथा, ये भारतीय समाज पर या हिंदू धर्म पर एक कलंक है। तो इन चीज़ों को दूर किया जाए। और विधवा पुनर्विवाह निषेध के भी वो खिलाफ थे। उनका मानना था कि विधवा पुनर्विवाह जो शुरू किया जाए, क्योंकि उस समय तक विधवाओं का विवाह नहीं होता था। और बहुविवाह के विरोधी थे। बहुविवाह का मतलब है यहाँ कि बहुत साल पहले क्या होता था कि हमारे जो हिंदू धर्म में जो लोग होते थे, वो एक व्यक्ति कई की पत्नियाँ रखता था।
तो उनका मानना था कि इस तरह स्त्रियों के अधिकारों का हनन होता है, स्त्रियों को जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। वो स्त्रियों की समानता के पक्षधर थे, व्यक्तियों की समानता के पक्षधर थे। इसी क्रम में वो कहते हैं कि हमें स्त्रियों को समानता देनी चाहिए, तो समानता देने के साथ साथ इस बहुविवाह बंद कर देना चाहिए, एक व्यक्ति के लिए केवल एक ही स्त्री होनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने बहुविवाह का विरोध किया। और इसी सिद्धांत में, ब्रह्म समाज के सिद्धांत में उनका मानना था कि ईश्वर केवल एक है और ईश्वर की आराधना करने के लिए किसी मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, ना ही छुआछूत की, ना ही जाति व्यवस्था की। इसलिए जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया, अगर ये प्रयास हो जाए तो हिंदू धर्म पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ धर्म बन जाए, जैसा उन्होंने किया था। इसके बाद आते हैं हम आर्य समाज। आर्य समाज आते हैं। आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो की थी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। इनके भी जो सिद्धांत थे बिल्कुल मिलते जुलते थे हमारे इनसे, राजा राम मोहन राय के जो सिद्धांत है ना, मूर्ति पूजा, पाखंडवाद, जाति व्यवस्था, छुआछूत और बहुदेववाद, तो इन चीज़ों के ये भी खिलाफ थे। इनका मानना था कि सिर्फ वेदों को पढ़ो, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान के स्रोत है। अगर वेदों को आप मानोगे तो आप ईश्वर के नज़दीक जाओगे और ईश्वर को अच्छे से समझ पाओगे। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके बचपन का, और सत्य की खोज के लिए 14 वर्ष के आयु में ही ये सन्यासियों के साथ रहने लगे। और 1875 में, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की बम्बई में। ये सवाल भी कई बार आ जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, ये ध्यान रखना ज़रूर। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बीटीसी में भी आता है ये, दयानंद सरस्वती ने। और किस साल में की, कहाँ पर की, ये बहुत बार आता है। और ये नारा भी बहुत आता है कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके DLED में भी, और जब आप अन्य कॉम्पिटिशन में जाओगे तो वहाँ भी ये बहुत आ जाता है। तो ये तीनों इसके जो मेन चीज़ें, मुख्य चीज़ें वो मैंने आपको लिख दी हैं। और इन्होंने एक बहुत अच्छा नारा दिया था कि भारत केवल भारतीयों के लिए है। यह नारा भी दयानंद सरस्वती ने दिया था, इनसे पहले किसी ने यह नारा नहीं दिया था कि भारत केवल भारतीयों के लिए है। और जो सिद्धांत आर्य समाज के जो सिद्धांत थे वो ब्रह्म समाज से बिल्कुल मिलते जुलते थे, जैसे मूर्ति पूजा, जातिवाद, छुआछूत। इनका एक मानना ये भी था कि तीर्थ यात्रा करने से जो पैसे की बर्बादी होती है, तो इस तरह से इन्होंने भी बिल्कुल लगभग जो हमारे ब्रह्म समाज से मिलते जुलते ही कार्य, इन्होंने उसी कारवा को एक तरह से कह सकते हैं कि आगे बढ़ाया। इसके बाद आते हैं हम राधा स्वामी सत्संग की स्थापना। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैंने लिखवाई है बस आपको कि 1861 में शिवदयाल खत्री ने की थी। बस इसके लिए इतना ही बहुत है आपके लिए, बस इसका इतना ही याद कर लेना, क्योंकि इतना ज़्यादा आता नहीं आपके एग्ज़ाम में। अब आगे चल के आते हैं हम रामकृष्ण परमहंस। इनका जन्म बंगाल में 18 फरवरी 1836 को हुआ। इनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। इन रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ये भी बंगाल के ही कलकत्ता के प्रतिष्ठित परिवार में हुए थे। जैसे मैंने बताया था कि आपको ज़्यादातर बंगाल से मिलेंगे ये जितने भी थे। और इन्होंने 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था अमेरिका के शिकागो शहर में, शिकागो में। वहाँ पर जो सर्वधर्म सम्मेलन में इन्होंने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को घोषित कर दिया। वहाँ पर सभी धर्मों के लोगों ने वाद विवाद हुआ था कि किसी धर्म में क्या कमी है, किसी धर्म में क्या अच्छाई है। तो इन्होंने वहाँ पर क्या किया, हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को सभी के आगे घोषित करवा दिया कि हम हिंदू धर्म क्यों श्रेष्ठ है। इनका मानना था कि जैसे पिछले उसमें बताया था कि मैंने आपको कि मूर्ति पूजा का विरोध था, लेकिन ये मूर्ति पूजा के पक्षधर थे। इनका मानना था कि मूर्ति पूजा ही ईश्वरीय आराधना का माध्यम है। ईश्वरीय आराधना अगर पिछले दोनों से देखा जाए तो ये मूर्ति पूजा के पक्षधर थे और वो मूर्ति पूजा के पक्षधर नहीं थे। इनका मानना था कि बाकी जो छुआछूत आदि हैं, ये जो अस्पृश्यता, इनका मानना था कि हिंदू धर्म पर कलंक है। ये चीज़ किसी भी समाज में या किसी भी धर्म में नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं हम थियोसॉफिकल सोसाइटी एवं श्रीमती एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वह श्रीमती एनी बेसेंट, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना जो की थी मैडम
विलेक्टर वेस्टी ने की थी और अमेरिकी नागरिक थे कर्नल अलकाट, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। लेकिन भारत में इसे आगे बढ़ाने का कार्य जो किया था वो क्या था, एक आयरिश महिला थी श्रीमती एनी बेसेंट। वो हिंदू धर्म से इतनी प्रभावित हो गई कि उन्होंने बाद में चल करके हिंदू धर्म अपना लिया और अपना ईसाई धर्म त्याग दिया। उनका मानना था कि हिंदुत्व के बिना भारत का कोई भविष्य नहीं है। वो इतनी प्रभावित हो गई हिंदू धर्म से कि उनका मानना था कि हिंदुत्व के बिना भारत का कोई भविष्य नहीं है। तो इसमें भी अगर आपको पेपर में यही आ सकता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो ये लिख देना। और भारत में इसको किसने आगे बढ़ाया, तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। वो आर्यश महिला थी, बाद में इन्होंने अपना धर्म चेंज करके हिंदू धर्म में चली गई। अब आते हैं ज्योतिबा फूले, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और इस सब के बारे में है जो उन्होंने बताया। जो ज्योतिबा फूले थे वो एक पिछड़े वर्ग से थे, तो उनका मानना था कि जो पिछड़ा वर्ग है ये ब्राह्मणों के पीछे रहता है और ब्राह्मणों के अनुसार कार्य करता है, जबकि ब्राह्मण इनका शोषण करते हैं। उनका मानना था कि जो पिछड़ा समाज है उसे स्वयं अपना नेतृत्व करना चाहिए, ना कि ब्राह्मणों के पीछे रहना चाहिए। उनका मानना था कि ब्राह्मणों का अनुचित व्यवहार होता है पिछड़े वर्ग के लिए। उनका मानना था कि भारत में जो ये छुआछूत है, जाति व्यवस्था है, जो अंधविश्वास है, इसका जन्म ब्राह्मणों ने करा। तो इस सब के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में बताया है। इस सब के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में बताया है। और उनका मानना था कि जो, और इसी क्रम में आगे चल के जो ज्योतिबा फूले हैं, इनको जो एससी दलितों के मसीह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी इनको बहुत मानते थे, ज्योतिबा फूले को, क्योंकि इन्होंने जाति व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया था और पिछड़ी जातियों के हितों के लिए कार्य किया था। इसके बाद अगला आता है आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में की थी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल को जो आपके धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के जो बचे हुए जो हैं उसके बारे में कल को आपको बताया जाएगा। और मेरा कहना है कि आप अपने घर में रहिए, और जैसे कि आप जानते हो कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस कोरोना वायरस से चलते सभी अपने घर में रहिए। हम आपको जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कराते रहेंगे। घर से बाहर नहीं निकलिए, और घर से बाहर अगर आप निकलते हो तो घर में आते वक्त समय ही अपने हाथ धोएं डिटॉल हैंड वॉश से या अन्य किसी भी चीज़ से, और कोरोना से लड़ने में सरकार की मदद करें। ओके।